भगवान ने कहा, बुआ तथास्तु, ऐसा ही होगा। तेरी ममता का मैंने हरण कर लिया। और कुछ मांगना है? बोले एक चीज और दे दे। तू देने पे आ गया ना? बोले हाँ। एक बात बताऊं, जीवन में ममता न रहे तो वो व्यक्ति रूखड़ रूखड़ हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। जिसके दिल में कहीं प्रेम न हो, ममता न हो, लगाव न हो, राग न हो, उसे इंसान कहोगे? वो तो पत्थर है। बोले तो एक काम कर, यहां से तूने ममता तोड़ दी ना दोनों जगह से? बोले बिल्कुल तोड़ दी। आज के बाद तुझे इनमें कोई ममता नहीं रहेगी। ये मैंने तथास्तु कर दिया। तो मेरा दिल तो सूना हो गया। वो तो हो गया। बोले अब एक काम कर, इसमें अपने चरणों का प्रेम स्थापित कर दे। यही चाहिए। जन्म जन्म रत राम पद, धर्मन अरथन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं। कथा तो आगे की है। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में व्याध ने तीर मार दिया और अर्जुन जब द्वारिका से लौटे और कुंती को सूचना मिली कि भगवान ने धराधाम छोड़ दिया, बस कुछ ही क्षण में ये सूचना सुनते ही कुंती ने, बुआ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोले अब मैं भी इस धरती पे जी के क्या करूंगी? ये प्रमाण था कि परमात्मा में ही प्राण थे और दूसरी जगह कहीं प्राण कुंती के थे ही नहीं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्ते त्यक्त देहिका। ता मन मनस्का मत प्राण मदर्ते त्यक्त देहिका। भगवान कहते हैं वो गोपियां मेरे मन वाली हो गई हैं। मन मनस्का, मेरे मन वाली। मत प्राणा, उनके प्राण भी मेरे में हो गए हैं। मदर्ते त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन्होंने सारे संसार को ठोकर मार दी है। अब उद्धव ये बताओ कि ऐसे को मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गोपियों ने संसार को ठोकर मारी है हृदय की गहराइयों से भगवान के लिए। गोपियों ने, लेकिन गोपियों ने भगवान के गले पड़ने का नाटक नहीं किया। भगवान की गति को, भगवान परमात्मा जो लीला करने के लिए आए हैं, वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनकी गति अवरुद्ध न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा। यदि गोपियां चाहती, इतनी मात्रा में थी कि भगवान की बोटी बोटी नोच ले जाती कि पहले इतने दिन हमारे साथ रहे तब नहीं सोचा था, अब तुम हमें छोड़ के चल दिए। लेकिन गोपियों ने कहा तत्सुखे सुखित्वम, तू जहां रहे बस सुखी रहे, हैं? हमारी ये दुआ है और ये दुआ रहेगी। प्रेमी वो नहीं है जो किसी के गले लटक करके खुद भी डूबे और उसको भी डुबा दे, हैं? प्रेमी वो है जो खुद भी तरे, हैं? और तरने और तारने वाले को कभी डुबाने की कोशिश न करे, हैं? हनुमान जी जब जा रहे थे ना बूटी लेने के लिए, तो उसमें मगरी ने आके पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने दाना जबड़े पकड़े और जब फाड़ने लगे तो मगरी बोली, अरे 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 क्या कर रहे हो?
हम तो तुम्हारे पाम पकड़े हो, तुम मारे ही डाल रहे हो। बताओ, पाम पकड़ने वालों को भी मार रहे हो। कैसे साधु हो, कैसे संत हो, कैसे महात्मा हो। अरे पांव छीने वाले को तो लोग आशीर्वाद देते हैं, और तुम पांव छीने वाले को, शरण ग्रहण करने वाले को जबड़ा ही फाड़े दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा पांव छूने वाले अलग होते हैं और पकड़ के डाढ़वे वाले अलग होते हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी होता है? जो आते हैं वो छूने के बहाने ही जीवन में आते हैं, लेकिन बाद में जब लटक जाते हैं, जबड़े घुस जाते हैं, तो पता चलता है कि ये पांव छीवे वाले नहीं है, ये पांव तोड़े वाले हैं। ये अपना कल्याण करने वाले नहीं थे, हमें डुबाने वाले थे। ऐसा हमें करना। तो गोपियां जब भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए थे ना, ता मन, बात पे बात याद आई, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहेगा। भगवान जब मथुरा चले गए वृंदावन से, तो हम तो सब लोग वृंदावन गोवर्धन जाते जाते हैं। बहुत से तो इसमें ऐसे होंगे जो शायद हर महीना जाते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि हर महीना नहीं जाते होंगे। तो चौमासे में जब यात्रा जाती होगी तो संग सहारे में ढरक के चले जाते होंगे, हैं? तो गोवर्धन ते नहीं, मथुरा ते वृंदावन की दूरी मात्र 14-15 किलोमीटर की है। और जब भगवान के मथुरा जावे थे पहले, वही गोपियां रोज मथुरा में दही बेचने के लिए जाती थी। लेकिन जादना ते भगवान गए, तादना ते मथुरा जावे बंद कर दो। समझ रहे हो? क्योंकि हम किसी के रास्ते की बाधा न बन जाएं। प्रेमी वो नहीं है जो खुद भी डूबे और हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हैं? प्रेमी वो है। हैं? तो गोपियां ये नहीं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गुरुओं के पास जाएंगे, पहले तो कहते हैं तुम जैसे राखोगे वैसे रहेंगे, लेकिन धीमे धीमे क्या करते हैं कि हम कैसे राखेंगे गुरु को, फिर वैसे गुरु को रहने पर मजबूर कर देते हैं। यही मगरी बन जाना है।